अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करमो फ़ज़ल से और आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का शुक्र है बेशुमार बार हम सब ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? हमेशा अल्लाह पाक की नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हमेशा शुक्र ही अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत ही अपनी रहमतों से नवाज़ा हुआ है, अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से, अपने करम से। जबकि देखा जाए तो हम एक दिन में 5 वक़्त की नमाज़ भी हम नहीं पढ़ते, तो इतने भी हम पाबंद नहीं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत कुछ अता करता है। तो आज यहाँ पे मैं भिंडियाँ बनाने लगी थी, तो खरबूजे लेके आए थे घर में, तो वो मैंने कहा चले थोड़ी सी मैं काट के साथ में खाती हूँ। ऐसे तो आराम से बैठ के खाने का टाइम नहीं मिलता, तो चले मैंने कहा मैं साथ-साथ की भी टेस्ट करती हूँ। तो मीठे थे, माशाल्लाह अच्छे थे। तो यहाँ पे मैं मसाला वग़ैरह रेडी कर रही थी भिंडियों का। तो इतना ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं हम, बस नॉर्मल सा हमारे घर में खाना बनता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता, क्योंकि स्टमक ऑलरेडी डिस्टर्ब है सबके, तो फिर ज़्यादा स्पाइसी फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। बाकी कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाले और ये वो हर चीज़ें डाल के तो फिर वो खाना वगैरह बनाते हैं, और स्पेशली भिंडी में जो है वो इमली वगैरह, अचार वगैरह ये वो तमाम चीज़ें डालते हैं। लेकिन आप डालें टेस्ट के लिए, लेकिन कोई एक चीज़ या कि लिमिट्स में रह के आप इसमें शामिल करें, तो फिर टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे लेमन ऐड किया था, मुझे अच्छा लगा। और ये था थोड़ी सी खट्टी हो जाए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हल्का सा उसका टच आ जाए लेमन का, ताकि खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे भिंडियाँ जो थी वो थोड़ी सी थी, तो पहले मैंने मसाला वगैरह बना लिया। तो भिंडियाँ मैंने धो के एक साइड पे रखी हुई थी ऑलरेडी। तो थोड़ी थी, मेरे ख्याल है कोई आधा किलो होंगी जो लेके आए थे। ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा खाना फिर दूसरे दिन तो हमारे घर में वैसे भी सालन वगैरह नहीं खाया जाता। खाने में खा भी लेते हैं, लेकिन नखरे करते हैं ये, तो फिर इनके साथ फिर मैं भी नहीं खाती। तो अगर ये खा ली तो मैं भी खा लेती हूँ। तो अल्लाह माफ़ करना, मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई किसी किस्म का कोई गरूर वगैरह या इस तरह की चीज़ें यहाँ के ज़हन में कोई ये हो कि नखरा हो या कल का पड़ा हुआ सालन है आज क्यों खाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक माफ़ करें। वैसे ही मेरे जो हस्बैंड हैं वो हकीकत बात बताऊं कि वो काफ़ी चिटोरे हैं इन चीज़ों के। तो ये काफ़ी उनमें है, आज ये बनाओ कल ये बनाओ। तो अगर कोई चीज़ इस तरह की हो, उन्हें काफ़ी पसंद हो, तो बिरयानी वगैरह हो, वो तो आप तीसरे दिन भी आप उन्हें खाने के लिए दे दें वो खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाला जल्दी से बना लिया। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का कोई गुरूर नहीं है और ना ही होना चाहिए। बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का, और हम करते हैं, आप सब भी करें, और अल्लाह पाक हमें और मज़ीद अल्लाह पाक की नेमतों, रहमतों, बरकतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक दे। भिंडी का सालन हमारे घर में कोई ख़ास इतने शौक़ से खाया नहीं जाता, लेकिन लेके आए थे तो मैंने फिर बना लिया। और मैं कभी कभार ही अपनी फरमाइश को ही रखती हूँ, आज ये बनाएंगे या फिर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन कुछ ख़ास फिक्स नहीं होता हमारे घर में कि ये बनेगा तो फाइनल यही चीज़ बनेगी। जो दिल कर रहा है वो बस वही चीज़ बना लेते हैं। हमारी मेरी अम्मी की तरफ ये भिंडियाँ वगैरह काफ़ी खाई जाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, तो काफ़ी खाते हैं अम्मी शौक़ से। तो मेरे घर में इतनी ज़्यादा ख़ास ये कोई पसंद की नहीं जाती, खा लेते हैं, लेकिन फुल गर्मी में और स्पेशली दोपहर के खाने में मैं बनाती हूँ फिर भिंडियाँ हों या करेले हों, फिर साथ में लस्सी बना लेती हूँ, और साथ में देसी घी लगा लेती हूँ रोटी को, फिर खाने का काफ़ी मज़ा आता है फुल गर्मी में। करेले हो गई, भिंडियाँ हो गई, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं ना, वो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि दोपहर के खाने में फिर मैं शामिल कर लेती हूँ। बाकी आप सबके घरों में भिंडी का सालन कौन-कौन शौक़ से खाता है? आप सब मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा, और प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, प्यारे-प्यारे कमेंट किया करें।
और प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ मैं एज़ अ हाउसवाइफ़ अगर घर से ये मेहनत वाला काम कोई कर रही हूँ तो प्लीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मेरे सामने आते हैं, लेकिन यकीन करें मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आपको जो है ना इंटरेस्ट बेस पे आपको अर्निंग आती है। तो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि सूद अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक इससे बचाए। कुछ लोगों का और नज़रिया है, लेकिन मेरा यही नज़रिया है कि ये तमाम चीज़ें सूद में आती हैं। इवन कि अगर आप अपना कोई बैंक अकाउंट वगैरह ये भी ओपन करवाते हैं तो उसे भी आप करंट अकाउंट में ही ओपन करवाएं। लेकिन हमारी फैमिली मेम्बर्स ही कुछ इस तरह के होते हैं कि वो इन चीज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन खैर चलें, आगे अल्लाह पाक को जवाबदा, हर एक ने अपना अपना जवाब देना है, कैसे क्या किया किस तरह से। तो मेरा तो ज़हन बिल्कुल भी मुतमिन नहीं होता इन चीज़ों से, तो बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। खैर, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे चैनल को बिल्कुल भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे प्लीज़, ताकि मैं मज़ीद आगे नई वीडियोज़ को बनाऊँ। प्लीज़ मुझे मोटिवेशन दें। तो यहाँ पे मैं वीडियो देख रही हूँ साथ में, तो अभी मेरे जहन में भी आया है कि मैं यहाँ पे साथ में मसाला बना रही थी और साथ में मैं अपने बेबी के साथ खेल रही थी उसे ये था कि बस मुझे उठा लो आप मामा, लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है कि बच्चों के साथ सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल वाला काम है। लेकिन ज़ाहिर है ये करना भी है, ये काम करना भी है, खाना वगैरह बनाना। अब मैनेज करना तो औरत की ज़िम्मे है ना, उसने किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से नहीं। तो बाकी यही कोशिश होती है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे हम पूरा उतरें। तो मेरी तो यही कोशिश होती है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक। तो बस सुबह उठते ही नाश्ता, देन फिर घर के काम, हर चीज़ साथ में जो है ना कोई नई चीज़ साथ में मुलविस हो जाती है। तो काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, मैं तो काफ़ी परेशान भी हो गई। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने वीडियो वगैरह कोई नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। तो मैंने शॉर्ट्स भी कुछ अपलोड किए हैं, शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें भी आप लोग देखें और सपोर्ट करें। तो यहाँ पे जी मैं पहले बनाने लगी थी चूल्हे पे, तो गैस का काफ़ी इंतज़ार किया, पता नहीं क्या इशू हो रहा है लाहौर के कुछ इलाकों में या फिर के पूरे पंजाब में काफ़ी हद तक गैस का मसला आ रहा है। तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि गैस अब आएगी, लेकिन गैस आई कोई नहीं। फिर मैंने हार के तो सिलेंडर पे ही फिर मैंने जो है ना वो खाना बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने बच्चों को सुला लिया था, तो सुलाने के बाद फिर मैं ये काम कर रही थी। तो ये देखा मैं आटा गूँध रही हूँ तो इधर उधर परात जा रही है, तो क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं आटा गूँध रही थी। तो काफ़ी मुश्किल है, कोई आसान काम ये नहीं है। बस यही देखना कि वीडियो बन रही है तो हम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग, हाँ ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। आप इंसानियत की खातिर ही सही, आप लोग मुझे सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, अपनी बहन समझ के। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, आपका सपोर्ट कुछ मुझे कोई पैसे वगैरह देने का नहीं है या कुछ और नहीं मैं आप लोगों से मांग रही, बस यही है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और साथ में मेरे शॉर्ट्स जो है ना, शॉर्ट वीडियोस जो हैं उन्हें भी आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाजमी जाके देखिए। तो भिंडी का सालन जब मैं बनाती हूँ तो मेरी अम्मी जो है ना मुझसे कहती थी कि ये थोड़ी नरम ही रखना, फिर मुझे खाने का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इन्हें फ्राई कर दिया था, तो इस तरह से फिर ये मैं बना रही थी। कुछ लोग इन्हें निकाल लेते हैं फ्राई करके, फिर प्याज को फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसी में शामिल कर देती हूँ। जब मुझसे ना सिलेंडर पे हांडी वगैरह कुछ भी बन जाता है, लेकिन रोटी बनाना बिल्कुल भी, मतलब मुझे इतना मुश्किल काम लगता है, सिलेंडर पे रोटी बनाना इतना मुश्किल काम लगता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ क्योंकि
तवा जो है वो सेंटर से गर्म हो जाता है और इधर उधर से रोटियां कच्ची रह जाती हैं, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता रोटी ना खाने का ना पकाने का। इस तरह से होता है। तो भिंडी का सालन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेडी हुआ था। अब बाकी आप लोगों का